हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से। तो ज़्यादा देरी न करते चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये आज के भाग का पहला क्वेश्चन है, 17 मार्च 2022 को जारी हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो किसे हुआ है? टेस्ला स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क को हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कुल संपत्ति कितनी है? 205 यूएस बिलियन डॉलर। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष UNEPA द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 नामक रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के बीच प्रति वर्ष लगभग कितने मिलियन गर्भधारण अनचाहे होते हैं? तो कितने मिलियन? 121 मिलियन गर्भधारण अनचाहे होते हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में जारी भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 19% की वृद्धि दर्ज की गई है वर्ष 2021 में। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मार्च 2022 को दूसरा भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ है? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है दूसरा भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वाहीन विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 का 10वां संस्करण जारी किया गया। इसमें विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। कुल 146 देशों में शीर्ष विश्व के सबसे खुशहाल 5 देश, पहला फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क, तीसरा आइसलैंड, चौथा स्विट्ज़रलैंड, पांचवा नीदरलैंड्स। भारत की स्थिति वर्ष 2022 में 136वां स्थान, वर्ष 2021 में 139वां स्थान। भारत के पड़ोसी देशों में चीन 72वां स्थान, नेपाल 84वां स्थान, श्रीलंका 137वां स्थान, बांग्लादेश 94वां स्थान, पाकिस्तान 121वां स्थान। खुशहाली देश में पाकिस्तान 121वां स्थान है वर्ष 2022 का 10वां संस्करण। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मार्च 2022 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 6वीं संयुक्त बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में आयोजित हुई है भारत जापान की एक्ट ईस्ट फोरम की 6वीं संयुक्त बैठक। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में वित्तीय कार्यवाही कार्यदल FATF ने पाकिस्तान को अपने किस लिस्ट में बने रहने की घोषणा की? तो किस लिस्ट में? ग्रे लिस्ट में बने रहने की घोषणा की है FATF ने। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आयुधों के हस्तांतरण की मात्रा वर्ष 2012-16 की तुलना में वर्ष 2017-21 में 4.6% कम रहा, लेकिन वर्ष 2007 से लेकर 11 की तुलना में 3.9% अधिक रहा। विश्व की शीर्ष 5 शास्त्र निर्यात देश एवं हिस्सा: US 39%, दूसरा रूस 19%, तीसरा फ्रांस 11%, चीन 4.6%, पाँचवा जर्मनी
4.5%। वर्ष 2017 की अवधि में 5 शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश विश्वव्यापी सात निर्यातों का कुल 77% हेतु उधार दिया है। आयात देश एवं हिस्सा: पहला भारत 11%, दूसरा सऊदी अरब 11%, तीसरा मिस्र 5.7%, चौथा ऑस्ट्रेलिया 5.4%, पाँचवा चीन 4.8%। वर्ष 2017-21 के दौरान शीर्ष 5 सात आयातकों ने विश्वव्यापी सात आयात के कुल 38% का आयात किया। कितने? 38% का आयात किया है। तो आइए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्च 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 का 8वां संस्करण जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 12वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। कुल 163 देशों में आतंकवाद से सबसे प्रभावित 5 देश एवं स्कोर। पहला देश अफगानिस्तान, स्कोर 9.109। दूसरा इराक 8.511। तीसरा सोमालिया 8.379। चौथा बुर्किना फासो 8.270। पाँचवा सीरिया 8.250। भारत की स्थिति वर्ष 2022 12वां स्थान है भारत का, याद रखना। सूचकांक में 0 से 10 तक के स्कोर में 0 का मतलब सबसे कम आतंकवाद से प्रभावित देश तथा 10 का मतलब सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश है। क्या? 10 का मतलब सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 133वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2022 में। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में कुल 142 देशों में शीर्ष 5 देश हैं। तो कौन से 5 देश हैं? पहला है USA, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है भारत और पांचवा है जापान। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो किस देश को? USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में कुल 55 देशों में शीर्ष 5 देश हैं। पहला USA, दूसरा UK, तीसरा जर्मनी, चौथा स्वीडन, पांचवा फ्रांस। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इंटेलेक्चुअल सेंटर द्वारा प्रकाशित भारत की स्थिति वर्ष 2022 में 43वें स्थान पर है। वर्ष 2021 में कौन से स्थान पर थी? 40वें स्थान पर थी। तो 40वें से स्थान से फिसल के कितने पे आ गई है? 43वें आ गई है, 1 साल के गैप में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2022 को किस संगठन संस्था ने सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादन लत छुड़ाने में लोगों की मदद करने हेतु क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया? तो किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किया है क्विट टोबैको ऐप लॉन्च फरवरी 2022 में, 15 फरवरी। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज के भाग का लास्ट क्वेश्चन है, 14 से 15 फरवरी 2022 के मध्य भारत सरकार ने
किन दो देशों की सरकारों के साथ साझेदारी में समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने हेतु वर्चुअली एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो किन दो देशों की? ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की सरकारों के साथ समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने हेतु वर्चुअली एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है 14 से 15 फरवरी के बीच। तो आज के भाग को करते हैं जी यहीं समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। तब तक के लिए अपने मन खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।